हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। फ्रेंड, जैसे कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो अनजाने में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे कि उनका सीधा इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है। अब आपको ये तो पता है ही कि आपकी हर एक चीज बच्चे से जुड़ी हुई। अगर आप प्रेगनेंसी में कोई भी गलती कर जाते हो तो उसका सीधा इफेक्ट आपके घर में बच्चे पर पड़ता है। तो आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाले जो अक्सर महिलाएं अनजाने में कर जाती हैं और उनका सीधा इफेक्ट घर में बच्चे पर होता है। बच्चे के विकास में कमी आ सकती है, बच्चे में किसी भी तरीके का डिफेक्ट पैदा हो सकता है। तो भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि अनजाने में भी आप वो गलतियां ना करें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ रेशु, आप सभी के साथ। आप देख रहे हो रेशु ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है इसी तरीके के और भी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहली चीज है, अगर आपके शरीर में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इससे गर्भ में जो बच्चा होता है उसकी बोन्स डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। सेकेंड रीजन होता है हाइजीन की वजह से। अगर आप अपनी अच्छी तरीके से प्रेगनेंसी में हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हो, स्पेशली प्राइवेट पार्ट एरिया की, तो इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होती है और इन्फेक्शन सीधा गर्भ में बच्चे पर अटैक करते हैं, जिस वजह से भी बच्चे के विकास में कमी आ सकती है। थर्ड रीजन होता है, अगर आप प्रेगनेंसी में अपनी कोई भी वैक्सीनेशन मिस कर जाते हो तो इस वजह से भी गर्भ में बच्चे को दिक्कत हो सकती है, विकास में प्रॉब्लम आ सकती है। चौथा रीजन होता है नॉइस पॉल्यूशन। अगर आप बहुत ज्यादा शोर शराबे वाले एरिया में रहते तो इस वजह से भी क्या होता है कि गर्भ में बच्चे के सुनने की क्षमता पर फर्क पड़ता है। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी में तेज आवाजों से, जहां पे बहुत तेज वाली आवाज होती है, डीजे साउंड वगैरह होते हैं, उनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है। पांचवा रीजन होता है, घर में आपके कोई भी स्मोकिंग करता है, सिगरेट बीड़ी वगैरह लेता है, तो उसका जो धुआं होता है उसमें कई तरीके के जहरीले टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, तो आपकी सांस के जरिए घर में बच्चे तक पहुंच जाते हैं, तो बच्चे को फिर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है ना? तो ये कुछ मेन रीजन है। अब हम जानते हैं इससे बचने के उपाय क्या है। सबसे पहली चीज तो है कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, उसी टाइम से आपको रेगुलर डॉक्टर के चेकअप कराने शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टर जितनी भी टेस्ट करती है, अल्ट्रासाउंड करती है, और रेगुलर खाने के लिए जो डॉक्टर आपको मेडिसिन देती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। तो इसीलिए रेगुलर चेकअप जरूरी है। अगर कोई भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही हो छोटी मोटी, तो इसको डॉक्टर टाइम से सही कर देता है। उसको मतलब सही करने का पहले से ही इंतजाम करके रखता है डॉक्टर। तो इसीलिए आपको रेगुलर चेकअप अपनी प्रेगनेंसी में जरूर कराना चाहिए। सेकेंड चीज है जिससे आप बच सकते हो इस तरीके की प्रॉब्लम से, वो है अच्छी डाइट। आप अपनी डाइट में कैल्शियम, जिसके लिए आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हो, विटामिन डी के लिए आप हल्की फुल्की धूप जरूर लीजिएगा, और अपनी डाइट में प्रोटीन प्रोटीन के लिए आप दालें ले सकते हो, आप उबले अंडे का सेवन कर सकते हो, आप जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल है वो लीजिए, खट्टे फल लीजिए। मतलब कि एक संतुलित डाइट आपको लेना, सारे न्यूट्रिएंट्स हो, जिससे कि किसी भी चीज की कमी आपको प्रेगनेंसी में ना हो। साथ ही साथ जो डॉक्टर ने आपको कैल्शियम, आयरन और फॉलिक एसिड की मेडिसिन दी हो, वो भी टाइम टू टाइम जरूर लेते रहिए। फॉलिक एसिड भी आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा जरूरी है, और फॉलिक एसिड यहाँ तक कि डॉक्टर आपको ब्रेस्ट फीड जब तक आप अपने बच्चे को करा तब तक लेने की सलाह देता है। ठीक है ना? तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है घर में बच्चे के सही विकास के लिए। चौथा उपाय है, आपको किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से बचना है। जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दी जुकाम खांसी फीवर की दिक्कत हो जाती है, तो इन चीजों से आपको बचकर रहना है। और साथ ही साथ अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है। अपनी हाइजीन का मतलब है कि आपके प्राइवेट पार्ट की हाइजीन आपको मेंटेन रखनी है। साफ सफाई का ध्यान रखिए। जब भी यूरिन पास करने जाते हो पानी से जरूर धोइएगा, और अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज होता है तो पेंटी गंदी हो जाती है तो उसको तुरंत चेंज कीजिएगा। इससे आप प्राइवेट पार्ट में होने वाले इन्फेक्शन से बच सकते हो और गर्भ में बच्चे को सुरक्षित रख सकते हो। क्योंकि जो प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होता है या किसी भी तरीके का आपको प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन है, वायरल फीवर है, सर्दी जुकाम खांसी अगर बार बार आपको होता है तो इससे बच्चे के दिमागी विकास पर फर्क पड़ता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिए। साथ ही साथ प्रेगनेंसी में 2 से 3 वैक्सीन दी जाती है, तो उनको भी आप टाइम टू टाइम जरूर लीजिएगा। वैक्सीन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये जरूरी बातें ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा पूरा हेल्दी वेल्दी और तंदुरुस्त पैदा होगा। बच्चे में किसी भी तरीके की कोई भी शारीरिक कमी नहीं होगी और ना ही मानसिक। बच्चे का दिमाग बहुत तेज होगा। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।